जम्मू में इस वक्त हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा का पूरा इलाका रेड अलर्ट पर है। और ये सिर्फ एक मामूली चेतावनी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। जी हाँ, यह कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है। ये अभी की बात हो रही है। 2 सितंबर 2025 जम्मू के पूरे इलाके में बाढ़ और भूस्खलन का आप समझिए एक बहुत ही सीरियस खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस रेड अलर्ट का आखिर मतलब क्या है? ऐसी क्या नौबत आ गई कि अधिकारियों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? आइए इसे समझते हैं। देखिए, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है यानी IMD, उनकी वार्निंग बिल्कुल साफ है, भारी से बहुत भारी बारिश। लेकिन असली खतरा सिर्फ बारिश के पानी का नहीं है। खतरा है अचानक आने वाली बाढ़ का, लैंडस्लाइड्स का और बादल फटने जैसी घटनाओं का। मतलब सिचुएशन किसी भी पल हाथ से निकल सकती है। और ये जो खतरा है, ये पूरे जम्मू में एक जैसा नहीं है। कुछ खास जिले हैं जो इसके सेंटर में हैं। इस अलर्ट का सबसे ज्यादा असर कठुआ, जम्मू, उधमपुर और रियासी में देखने को मिल रहा है। इन्हीं इलाकों के लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है, मतलब ग्राउंड पर इसका असर कैसा दिख रहा है। इस रेड अलर्ट ने आम लोगों की जिंदगी को किस तरह से उथल-पुथल कर दिया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ा है ट्रांसपोर्टेशन पर। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, उसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और जो बात इसे और भी ज्यादा सीरियस बनाती है, वो ये है कि ये हाईवे 6 दिन बंद रहने के बाद अभी कुछ ही वक्त पहले दोबारा खोला गया था। और कहानी सिर्फ एक हाईवे पर खत्म नहीं होती। कई और छोटी बड़ी सड़कें हैं जो या तो टूट चुकी हैं या फिर लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हो गई हैं। नदियां, वो तो पूरी तरह उफान पर हैं। तवी और बसंतर जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसका सीधा असर एजुकेशन पर भी पड़ा है। सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और तो और जम्मू यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स तक पोस्टपोन करने पड़े हैं। संक्षेप में कहें तो जनजीवन एक तरह से थम सा गया है। अब जो बात इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा चिंताजनक बनाती है, वो ये है कि ये सब कुछ अचानक एक दिन में नहीं हुआ है। असल में ये एक लंबे समय से चले आ रहे खराब मौसम के सिलसिले का ही एक हिस्सा है। ये जो पूरा संकट है, इसकी शुरुआत असल में 14 अगस्त के आसपास ही हो गई थी। तभी से बादल फटने और लैंडस्लाइड का दौर शुरू हो गया था। और अब 2 सितंबर को जो हम देख रहे हैं, वो उसी तबाही के सिलसिले की एक और भी खतरनाक कड़ी है। और इस तबाही की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ रही है। 130 से भी ज्यादा, ये वो आंकड़ा है उन लोगों का जिन्होंने अगस्त के मध्य से लेकर अब तक इस खराब मौसम में अपनी जान गंवाई है। जान के इस नुकसान के साथ साथ माल का भी भारी नुकसान हुआ है। पूरे इलाके में पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है। जाहिर है इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होने की उम्मीद है, मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है, और सबसे ज़रूरी, लोगों के लिए क्या सलाह जारी की गई है। फोरकास्ट के मुताबिक बारिश का ये दौर 3 सितंबर की सुबह तक जारी रह सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि खतरा अभी टला नहीं है, अलर्ट रहने की ज़रूरत अभी भी बनी हुई है। तो ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि अधिकारियों ने क्या जरूरी सलाह दी है। सलाह बहुत सीधी और साफ है। पहली बात, नदियों और नालों से बिल्कुल दूर रहें। दूसरी, जो भी लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, यानी जहां भूस्खलन का खतरा ज्यादा है, वहां जाने से बचें। और सबसे जरूरी बात, लगातार मौसम के अपडेट्स पर नजर बनाए रखें और हर पल सतर्क रहें। और आखिर में, ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। जम्मू में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखते हुए ये सोचना जरूरी है कि मॉनसून का जो ये बदलता हुआ मिजाज है और इस तरह की जो एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं हैं, वो हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है।